वह एक हरा-भरा टापू था। वहाँ के लोग स्वस्थ और प्रसन्न थे। वहाँ के बच्चे प्यारे-प्यारे थे। उनका खिला चेहरा सबको भाता था। उनकी आँखों में चमक थी, बस वह देखते ही बनते थे। उन्हें उस दिन और भी प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें घर के पाठशाला तक ले जाने के लिए एक गाड़ी आई थी। उन्हें बताया गया था कि अब उन्हें बताया गया था कि अब उन्हें पैदल नहीं जाना पड़ेगा। गाड़ी पर बैठकर वे जब चलते तो ठंडी से हवा के झोंके और झूम उठते थे। इसी तरह गाड़ी चलती थी। उनका कौतूहल बना रहे थे। पीछे मुड़कर देखे तो धुएं की एक लकार निकल आदल की फैली जा रही थी। गाड़ी का चालक पूछे बैठा, मेरे बच्चों का कैसा लग रहा है? तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा, मजा आ गया। इसके पूछते ही बच्चे एक साथ बोल उठे, यह गाड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? एक बच्चे ने पूछा, हमारे देश में ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं, हमें यहाँ भी धीरे धीरे ही ऐसी और भी गाड़ियाँ ले आएंगे। चालक ने बताया, तुम्हारा देश कहाँ है? दूसरा बच्चा पूछ बैठा, तुम यहाँ कैसे आ गए? तीसरे ने पूछा, बच्चों मेरा देश तो बहुत दूर है, मैं तुम्हारे देश से मित्रता करने और व्यापार करने आया हूँ। तुम्हारा यह टापू हरा भरा है, पर मेरा देश बिल्कुल सूखा पड़ा है। मैं हरियाली लेने आया हूँ। तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाकर तुम्हारा भरपूर मनोरंजन भी करूँगा। तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुम यहाँ पहले क्यों नहीं आए? एक बच्चा चकता हुआ बोला, इससे पहले हम लोग एक दूसरे के टापू पर व्यापार करने गए थे। वह टापू भी ऐसा ही हरा भरा था। एक बच्चा बोला, वह टापू भी बड़ा सुंदर था। रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलते थे। वहाँ पक्षियों की मीठी चहक से गूंजा करता था। आसमान पक्षी फूल का रस पीते थे। इस प्रकार रात होते ही स्कूल फूलों का रंग फीका पड़ने लगता था। भोर से पक्षी चहचहाते तो आसमान से इंद्रधनुष लहराता था। देखते ही देखते उसमें रंग टपकने लगता था। रंग फूलों पर गिरता, वे फूल फिर से चमकदार और रंग बिरंगे हो जाते। उसने बच्चों को देखा। बच्चों ने पूछा, फिर क्या हुआ? वह एक बार हम उधर गए, हम लोगों ने वहाँ फूलों का व्यापार शुरू किया। फिर देखते हैं शुरू कर दिया। फूल ढोने के लिए हम गाड़ियाँ ले गए थे। प्रतिदिन ढेर सारे फूल हम वहाँ से लाकर विदेश भेज देते थे। हमारा व्यापार अच्छा चल निकला था। लेकिन क्या? एक बच्चे ने पूछा, जाने क्या हुआ? वहाँ की चिड़िया बीमार होने लगी। उनमें पहले जैसी चहक न रही। इंद्रधनुष का रंग भी फीका हो गया। जो फूल चिड़ियों के रस पीने से फीके हो जाते थे, वे बदरंग ही रहने लगे। फिर तो चिड़ियों के पीने के लिए फूलों को रस का अकाल सा पड़ने लगा। वे धीरे धीरे मरने लगी। उनके गले से बीमार खांसने जैसी आवाज निकलती थी। ऐसा क्यों हो गया? बच्चे पूछ बैठे। हम लोग ने बहुत जो खोज की, पर कुछ पता नहीं चला। हमारा व्यापार चौपट होने लगा तो हमें हर जगह भी छोड़नी पड़ी। लेकिन हमारा भाग्य अच्छा था, हमें यह टापू मिल गया जहाँ हरियाली है। हम हरियाली का व्यापार करके ही माला माल हो सकते हैं। स्कूल आ गया था। बच्चे खुशी खुशी गाड़ी चालक से विदा लेकर नीचे उतरे। उन्हें विश्वास था कि लौटते समय चालक उन्हें फिर अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएगा। गाड़ी चालक प्रसन्न था। उसने हाथ हिलाकर बच्चों से विदा ली और फर्राटे के साथ अपनी गाड़ी ले चला। गाड़ी चलते ही गाड़े के काले धुएं की मोटी बौछार ने बच्चों को ढक लिया। वे खांसते खांसते बेदम हो गए और गुलाब जैसे लाल होने वाले उनके चेहरे पीले पड़ गए। सब कह रहे थे, वाह, अच्छा आदमी नहीं था, उसे यहाँ से भगा दो। काला धुआं उड़ाती हुई गाड़ी दूर चली गई थी। बच्चे सावधान हो गए थे। एक था तीरंदाज, उसका निशाना अचूक था। उसे अपनी निशानेबाजी पर बड़ा अभिमान था। वह यह साबित करने के लिए कि कितना बड़ा तीरंदाज है, हर रोज वह अपनी पत्नी के नथ में से निकालकर लगाकर तीर छोड़ता था, परंतु उसकी पत्नी को अब तक जरा सी खरोच भी नहीं आई थी। एक दिन तीरंदाज का साला अपनी बहन से मिलने आया।
तो देखा उसकी बहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है, वह सूखकर कांटा हो गई है। उसने घबराकर अपनी बहन से इसका कारण पूछा। उसकी बहन बोली, वैसे तो मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे जीजा जी अपना जौहर दिखाने के लिए रोज मेरी नथ में से अपना तीर छोड़ते हैं। रोज मुझे यह डर सताता रहता है कि अगर निशाना जरा सा भी चूक गया तो तीर सीधे मेरी आंख में या मुंह में लग जाएगी। भाई ने पूछा, क्या जीजा जी तीर छोड़ने के बाद और भी कुछ कहते हैं? उसकी बहन ने कहा, हाँ आनंद, वह गर्व से मेरे पास आकर कहते हैं, मुझसे बढ़कर होशियार भी कोई और देखा है तुमने? और मैं कह देती हूँ, नहीं, मैंने अब तक ऐसे किसी दूसरे के बारे में नहीं सुना है। भाई ने बहन को समझाया, अब अगर पूछे तो कहना, संसार में बहुत से लोग हैं जो तुमसे भी होशियार हैं। अगले दिन सफल निशाना लगाने के बाद तीरंदाज ने जब फिर से अपनी प्रशंसा दोहराई तो पत्नी ने भाई के सिखाए अनुसार कहा दिया। इस उत्तेजित होकर तीरंदाज बोला, ठीक है, अब जब मुझे ऐसा आदमी मिल जाएगा तभी मैं घर वापस आऊंगा। कहकर वह घर से चला गया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा जहां एक आदमी था बैठा, कुछ खा रहा था। उसके पास जाकर तीरंदाज ने पूछा, भाई तुम का कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं एक पहलवान हूँ, कुश्ती लड़ने और वजन उठाने में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब तक मैं समझता था कि मेरे समान चतुर और भगवान कोई नहीं है। उस पर किसी ने मुझे बताया कि मुझसे भी अधिक होशियार एक तीरंदाज है, ऐसा अचूक निशाना लगाता है उसकी पत्नी नस में से तीर पार हो जाता है, पत्नी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता। और मैं तीरंदाज को खोजने निकला। तीरंदाज ने कहा, मैं वही तीरंदाज हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह अपने जैसे किसी होशियार आदमी की खोज निकलता था। आओ आगे चले, शायद और भी कोई होशियार आदमी मिल जाए। दोनों वहां से आगे चले तो एक चौराहे पर उन्हें एक आदमी मिला। उसने इन दोनों को देखा तो आवाज देकर पूछा, मित्रों, कौन हो तुम लोग और कहाँ जा रहे हो? इन दोनों ने उत्तर दिया, हम दोनों में से एक पहलवान है और एक दूसरा तीरंदाज। हम अपने समान किसी होशियार आदमी की तलाश में निकले हैं। बताओ तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, बताया, मैं एक पंडित हूँ। अपनी तीव्र स्मरण शक्ति तथा विद्वता के मेरा एक बड़ा नाम है। मैं समझता था कि संसार में केवल मैं ही एक होशियार हूँ और कोई दूसरा आदमी नहीं है, मगर मुझे पता चला कि एक पहलवान और एक तीरंदाज है, मुझसे भी बहुत गुणवान और चतुर। उन्हीं की तलाश में मैं निकला हूँ। उन्होंने बता दिया। पंडित के आनंद पूर्वक उनके हाथ जोड़ पड़कर कहा, आप दोनों आज से मेरे भाई हो। मेरा घर यहाँ से अधिक दूर नहीं है, वहाँ चलकर खा पी कर विश्राम करिए। यह लोग पंडित के घर जाकर खा पी कर सो गए। पंडित की रसोई में लोहे का एक बहुत बड़ा डंडा रहता था, जिसे 8-10 आदमी मिलाकर भी बड़ी मुश्किल से उठा पाते थे। रात में पहलवान को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की लहर आई। उसने यहाँ हंडा उठाकर पास वाली नदी में पानी के अंदर डुबा कर छिपा दिया, फिर दबे पांव आकर सो गया। मगर पंडित की पत्नी को आहट लग गई। उसने अपने पति को जगाया कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। पंडित और उसकी पत्नी ने चारों ओर देखा तो पाया कि घर की सभी वस्तुएं अपनी अपनी जगह हैं, केवल डंडा ही गायब है। पंडित ने सोचा, कोई साधारण चोर तो यह काम कर नहीं सकता। उसका शक पहलवान पर गया, क्योंकि आंगन में भारी वजन लेकर जाने के कारण मिट्टी के पैरों के गहरे निशान थे, जो एक आदमी के थे। आते समय वजन नहीं था, इसलिए पैरों के निशान हल्के थे। पंडित ने पहलवान के पैर छूकर देखे तो ठंडे थे। वह समझ गया कि इसी ने हंडा ले जाकर नदी में छुपाया है। पैरों के निशान का अनुसरण करते हुए वह हंडे तक जा पहुंचा। हंडे का पता लगाकर पंडित जी घर आकर ऐसे सो गया मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह उठकर उसने दोनों अतिथियों से कहा, चलिए अब नदी पर स्नान कराएं। घर में स्नान की व्यवस्था कर देता, पर मेरा हंडा किसी ने गायब कर दिया है। इस पर पहलवान आश्चर्य का नाटक करते हुए बोला, इतना बड़ा हंडा कहाँ छिपाया होगा किसी ने? पंडित ने उन दोनों को लाकर उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहाँ हंडा छिपा था, वहाँ छिपाया गया है हंडा। पहलवान और भी आश्चर्य जताता हुआ बोला, अरे यह पर किसने छुपाया है यह हंडा यहाँ? किसने छुपाया है यह हंडा यहाँ? चलो देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। इसी तरह तो इस तरह
पंडित ने कहा, आपने? अब तो पहलवान सच सच में ही चकित होकर पूछने लगा, आपने कैसे जाना कि हंडा मैंने ही छिपाया है और यहाँ छिपाया है? पंडित ने सारी बात बता दी। दिन भर खाने पीने मौज मस्ती के बाद शाम को पहलवान जंगल में गया। उसे एक राक्षस ने देखा। सोचने लगा, अगर यह और इसके मित्र मेरे शिकंजे में आ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। उसने एक मोटे से बकरे का रूप धर लिया। पहलवान इस मोटे बकरे को पकड़ने दौड़ा। बड़ी मुश्किल से वह बकरे को पकड़कर पंडित के पास ले आया। पहलवान के कंधे पर रखे बकरे की लाल दृष्ट आंखों को देखते ही पंडित समझ गया कि वह बकरा नहीं, कोई राक्षस है। उसने पहलवान से कहा, मैंने तुम्हें कोई हट्टा कट्टा बकरा लाने भेजा था और तुम ले आए मरगिल सा राक्षस। अरे राक्षस ही लाने थे तो बहुत सारे लाते। मेरे बच्चे एक एक, मेरी पत्नी 3 और 12 राक्षस खाता हूँ। फिर तुम दोनों भी हो सकते हो, इसमें क्या होगा? पंडित की बात सुनकर पहलवान राक्षस रूपी बकरे के धम्म से नीचे पटक दिया। अब राक्षस अपने असली रूप में आकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों को बहुत सा धन ला दूंगा। अंत में बहुत रोने गिड़गिड़ाने पर पंडित ने उसे जल्दी धन लेकर वापस आने को बाकायदा करने दिया। राक्षस अपने राज्यों में आकर बहुत सा धन लेकर जब जाने लगा तो उसके साथियों ने उसे रोका। राक्षसों के राजा ने भी कहा, मानव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर वह राक्षस इन तीनों इतना डर गया था कि कहने लगा कि आप उन्हें नहीं जानते, वे लोग महान शक्तिशाली और चतुर हैं, वे आपको भी खा जाएंगे। राजा गुस्से में कहा, अच्छा, आज रात दरबार में तुझे सजा दी जाएगी, हमारा हुक्म नहीं मानना। मगर राक्षस ने ढेर सारा धन लाकर पंडित के हवाले कर दिया। कहा, अब हमारा राजा मुझे सजा देगा। पंडित ने कहा, चलो हमें भी वहीं ले चलो, अगर तेरे राजा ने हमारा कहना नहीं माना तो हम उसे सजा देंगे। राक्षस डर गया। तीनों लाकर दरबार की जगह सिंहासन के ऊपर वाले पेड़ पर बिठा दिया। रात में राक्षस को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने डांटकर उससे पूछा, हमारे मना करने पर भी तूने लोगों को धन दिया, बताना तुझे क्या सजा दी जाए? राक्षस हाथ जोड़कर बोला, वे साधारण मानव नहीं है, वे आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आगे राजा ने कुछ कहता इससे पहले ही वह डाल जी तीनों बैठे टूट गई और तीनों एक बाद एक सीधे राजा के सिर पर गिरे। राक्षस समझने लगे आकाश से उतरे हैं। अब राक्षसों का राजा भी घबरा गया। उधर ये तीनों भी मन घबरा गए। जानते थे कि अगर जरा भी घबराहट दिखाई दी तो राक्षस कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने मुकाबला करना ही उचित समझा और नीचे दबे राजा के मारने पीटना नोचना शुरू कर दिया। इसकी हालत देखकर सभी राक्षस भाग खड़े हुए। अब राजा हाथ जोड़कर चीखने चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। पंडित ने उसे और डरा, तेरा जंगल में रखा धन हमारे किसी काम का नहीं, हमारे घर पहुंचा देना, इंतजार नहीं करना। बहुत सा धन पंडित के घर पहुंचने में कहा। तीनों मित्र आ लिए। ढेर सारा धन पंडित के घर पहुंच गए। 3 भाग गए और प्रसन्नतापूर्वक दोनों उन्हें तीरंदाज के घर आकर पत्नी को सारा धन सौंपते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, मुझसे हुई होशियारी लोग दुनिया में करते हैं। चलो भवन ठीक है। अच्छी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।